स्वच्छता के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन शायद ये दावे दावे ही बनकर रह जाते हैं। आज पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से जो वीडियोस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये रोटरी क्लब की पार्क की हैं, लेकिन कहीं से भी ये पार्क नजर नहीं आती। स्वच्छता के नाम पर ये एक दब्बा है। पार्क की मेंटेनेंस के लिए माली तो कहीं नजर ही नहीं आता। गेट भी पूरी तरह से टूटा हुआ है, कोई भी मवेशी अंदर आ सकता है। गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ट्रांसफार्मर की भी बहुत खस्ता हालत है। बच्चे पार्क में खेलने आते हैं, इसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से पार्क की खस्ता हालत को लेकर बात की। है। ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रही है और अब तो वो माली भी हमें कभी कोई नज़र नहीं आता जो पार्क में आके कोई काम करता नज़र आए। पहले 4-5 माली आते थे। अब पता नहीं डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमें मालूम नहीं। हमने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकलता। अच्छा, इसी पार्क की है कि अपने एक ट्यूबवेल बोरवेल लगा हुआ है, लेकिन उसकी भी मोटर नहीं चलती है, इसलिए पानी भी नहीं मिलता। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, अब हम रोज़ इन चीज़ों को नहीं कहना चाहते, लेकिन खतरा बहुत बन जाता है। और अब इतनी गर्मी में हर चीज़ सूख रही है। इतनी मेहनत से हमने प्लांट्स लगाए हैं, सबको परस्यू करके काम किया, लेकिन आखिर में देखते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता। हमारे उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी ध्यान दें। अगर हमारी तरफ से कोई कोऑपरेशन चाहिए तो हमारी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है, हम पूरी तरह से उनका साथ देंगे। सर, अक्सर देखा है कि पार्क तो बनाई गई है, लेकिन उनके रख रखाव के लिए बिल्कुल भी जो डिपार्टमेंट है वो ध्यान नहीं देता। ज़्यादातर जगह में यही है। अब हम बाकियों का तो नहीं कहते, लेकिन हमारे यहाँ एट वन टाइम दिस वाज द बेस्ट पार्क। सब लोग अभी भी मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं सैर करने, लेकिन फिर भी पता नहीं डिपार्टमेंट को क्या मजबूरी है कि यहाँ पे कोई काम करने आता ही नहीं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है और बड़े अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। इनको चाहिए अपना, जो जिनका डिपार्टमेंट है, जो इसके इंचार्ज है, अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि कोई भी कोऑपरेशन होगा, हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ज़रूर करेगी, बल्कि ध्यान रखने को भी तैयार है। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कुछ तो हमें हाँ करें, कुछ करें। ऐसे बार बार हम उनको मिलते रहते हैं, एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलता। रोटरी क्लब का पार्क है। हमें कम से कम 20 साल हो गया इधर आते हुए। गंदगी इतनी पड़ी हुई है, कोई आज तक माली कभी आता है कभी आता ही नहीं है। तो इस पार्क में 2-3 बार हम इधर दफ्तर ऑफिस में भी गए हैं, रिपोर्ट भी की है, एप्लीकेशन भी लगाई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसके गेट टूटे हुए हैं। डॉगी कुत्ते डॉगी जो है 5-4 रोज डेली आ जाते हैं। इस पार्क में खतरा हो गया है कि पब्लिक आती ही नहीं है, जो आता है वो कुत्तों से डरता है। तो इसका कम से कम गेट जो लगने चाहिए। का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आके इस पार्क की हालत को देखा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत अच्छी लोकेलिटी और बहुत अच्छी पार्क है, जहां पर काफ़ी लोग यहाँ पर आके सैर करते हैं। और लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब है। ना तो जहाँ माली है कोई, ना जहाँ प्लांटेशन पौधे सब सूख रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, देखभाल करने वाला कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है। तो मैं यही मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू यही इल्तिजा है, यही मेरी मतलब कहना है कि इस पार्क को इम्प्रूव किया जाए, माली लगाए जाएँ इस ताकि इस मतलब जो पार्क है इसकी हालत जो है सुधरे। सर बताएं। जी, हम एडी ब्लॉक के रेजिडेंट्स हैं, इस पार्क के अराउंड रहते हैं, लेकिन इस समर में इस पार्क की कंडीशन बहुत ख़राब है। अब पता नहीं इनको कोई स्टाफ के रिस्ट्रेंट्स हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेंट्स हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे पिछले 2 महीने से कतरा भी पानी किसी वृक्ष पौधे को दिया नहीं गया, जिससे ये सब मर जाएंगे। इतनी अलार्मिंग हीट में ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कंडीशन। आप इनको दिखाइए कि पानी की क्या पोजीशन और पौधों की क्या पोजीशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे लें। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने जो इतना पैसा इस पार्क को बनाने में लगाया है, जो यहाँ फन एंड फ्लोरा डेवलप किया, ये ख़त्म हो जाएगा। हम सारे रेजिडेंट्स ने बहुत बार अपील की, बट इट ऑल फेल ऑन डेफ ईयर्स। और ये जो सूखे पत्ते और जो वृक्ष गिरे हैं, इससे तो आग का भी बहुत खतरा है। आप काइंडली इनको बताइए, ये जो हीप्स कॉर्नर्स पे पड़े हैं, और एक दिन तो आग लग गई तो हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने फिर
फायर ब्रिगेड बुलाया और आग बुझाई, जिससे कि बिजली की तारें भी जल जानी थी। लेकिन चलो इस बार तो बचाव हो गया, बट अगली बारी उम्मीद नहीं है। हाँ, इस पार्क की तो बहुत ही बुरी हालत है। हमें लगता था कि ये सबसे बड़ा पार्क है और सबसे अच्छे लोकेलिटी में है, गांधीनगर में है। और इसका जो यूज़ है, इसका यूजेज है जो, वो इतना ज़्यादा, इतना अच्छा लगता है। यहाँ हर तरह के, हर प्रकार के लोग आते हैं। और सर्दियों में तो ये यहाँ बैठने की जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। बट इसकी मेंटेनेंस को लेके, इसका रख रखाव को लेके हम इतने परेशान हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। रिपीटेडली हमने अथॉरिटीज़ को यहाँ की फ़ोटोज़ भी भेजी हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। पहले तो ये कन्फ्यूजन रही कि ये है किसके पास, वेदर म्यूनसिपैलिटी इसको करेगी या फ्लोरिकल्चर वाले करेंगे। अब फाइनली पता चला कि ये पार्क फ्लोरिकल्चर वालों के पास है। तो ये पर्टिकुलर इस वक्त जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, ही डजंट रिस्पॉन्ड। उनको फ़ोन भी करो, उनको यहाँ से फ़ोटोज़ भी खींच के भेजो। अब एक ऑर्डनरी सिटीज़न कितना परस्यू कर सकता है? जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड तो यू फील हेल्पलेस। हमने फाइनली गवर्नर साहब के वो ग्रीवेंस सेल में डाला, तो अभी कल हमें मैसेज आया। और कम से कम 2 साल हो गए। ये झूले देखिए सब टूटे हुए हैं। ये तो कम से कम 3 साल से टूटे हैं, बच्चों को लगती है हमारे सामने। ये दूसरा भी टूटा हुआ। और ये स्विंग्स जो हैं ये कभी चली ही नहीं, एक दिन लगती है, इतनी सब स्टैंडर्ड लगती हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी पार्क की भी लाइफ लाइन है ट्यूबवेल यहाँ 2 साल से वो कहते हैं जी इसको किसी ने रिपेयर नहीं करवाया। ये सामने पैनल लगा हुआ है, इसका वो कवर नहीं है। यहाँ कोई बच्चे को, किसी को कोई पावर का वो करंट लग सकती है। और यहाँ टैंक भी वो कवर्ड नहीं है प्रॉपर्ली। सम टैंक जो है उसमें भी कोई गिर सकता है। और बाकी सारी जितनी भी ये वॉकिंग एरिया है उसकी टाइल्स टूटी हुई हैं। लोग वहाँ से उसमें वहाँ से गिरने का डर है, लोगों को लगने का डर है। और पेड़ तो इस बार जैसे कत्ल हो गया होता है ना पेड़ों का, कि पानी ही नहीं किसी ने डाला 6 महीने से। सारे पेड़ सड़ गए हैं। और बड़े बड़े दरख्त जो एक तरफ से हम कह रहे हैं कि इंडिया में 500 करोड़ प्लांट्स लगाने हैं, लोगों को हम अपील कर रहे हैं, और एक तरफ से यहाँ हज़ारों की तादाद में जो लगे हुए पेड़ हैं वो सड़ रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ से, हमारी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, कंसर्न्ड डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, डिवकॉम साहब से और फ्लोरिकल्चर को, इसको जल्दी से आके इसकी ड्रेनेज सिस्टम और इसके वाटर सप्लाई सिस्टम और इसके जो चौकीदार हैं या इसका जो माली देखा, हुएवर इज जो मेंटेनेंस स्टाफ है, उनको चेक किया जाए और उनको प्रॉपरली somebody should be made responsible कि ये रोज़ के रोज़ हम लोग इतना सुबह, ये हमारी लंग्स है। और ये तो आजकल कितना कम रह गए हैं इस तरह के एरिया। तो इट इज़ अगेन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ एडी ब्लॉक कि इसका कुछ जल्दी से कोई हल होना चाहिए और परमानेंट हल होना चाहिए।